डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सबसे प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक हैं। वह अपनी सादगी और शिक्षण विधियों के कारण सबसे पसंदीदा, विख्यात और प्रसिद्ध यूपीएससी प्रशिक्षकों में से एक हैं। वह न केवल यूपीएससी ट्रेनर हैं बल्कि एक लेखक, शिक्षक और व्याख्याता भी हैं। वह दिल्ली में स्थित दृष्टि आईएएस कोचिंग क्लासेस के संस्थापक निदेशक भी हैं। अपने छात्रों और शिक्षण के कारण छात्र उन्हें अब्दुल कलाम कहते हैं। उनके अनूठे तरीकों से कई बार छात्रों को उनके करियर में मदद मिली है और यही कारण है कि छात्र उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। विकास दिव्यकीर्ति न केवल एक उत्कृष्ट शिक्षक और लेखक हैं, बल्कि एक उत्कृष्ट छात्र भी हैं, जिन्होंने एक ही बार में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो बताता है कि वह कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। वह अपने काम और राष्ट्र के प्रति बहुत भावुक हैं। विकास सर ने विभिन्न बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, चाहे वे कुछ प्रतिष्ठित समाचार चैनलों या विभिन्न कॉलेजों में हों। वह भारतीय राजनीति और परंपराओं से संबंधित विभिन्न बहसों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। विकास सर का जन्म रविवार 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा राज्य में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार से हैं और उनकी जाति हरियाणवी है। उनका कहना है कि उनके सरनेम में उनकी कोई भूमिका नहीं है, यह उनके माता पिता की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। उनका परिवार आर्य समाज को मानता है, जहां जाति नहीं मानते। फिलहाल उनकी उम्र करीब 50 साल है और वह भारत के सबसे सफल शिक्षकों में से एक हैं। वह एक मध्यम वर्गीय और शिक्षित परिवार से हैं। उनके पिता और माता दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। एक पेशेवर के रूप में वह एक शिक्षक हैं और उनकी अधिकांश आय शिक्षण से आती है। उनका विवाह डॉक्टर तरुणा वर्मा से हुआ और उनका एक बेटा है जिसका नाम स्वास्तिक दिव्यकीर्ति है। वह हमेशा संस्कृति और भूमि के व्यक्ति रहे हैं। वह हमेशा एक मेधावी छात्र थे और उनके मन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि उन्हें अपने देश की सेवा करनी है। एक विद्यार्थी के रूप में वे सदैव अपने अध्ययन में लगे रहते थे। उन्होंने अपना मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से पूरा किया और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास में कला स्नातक बीए करने का फैसला किया और बीए करने के बाद उन्होंने कला में मास्टर करने का फैसला किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र में एमए। वह इतने अध्ययनशील है कि उनके पास एलएलबी, एमफिल की डिग्री है और यहाँ तक कि उनके पास पीएचडी भी है। हालांकि उनके पास इतनी सारी योग्यताएं हैं, फिर भी उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में पीजी की डिग्री भी प्राप्त की। हालांकि उनके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं। उन्होंने 1996 में यूपीएससी के लिए परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में इसे पास कर लिया और एक आईएएस अधिकारी बन गए और उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा गया। लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और यूपीएससी की तैयारी के लिए छात्रों को पढ़ाने का फैसला किया। अपनी खुद की कोचिंग क्लास दृष्टि शुरू की। विकास सर ने 1996 में यूपीएससी की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा गया। उन्होंने कुछ समय तक मंत्रालय विभाग में काम किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को शिक्षित करने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1999 में उन्होंने यूपीएससी आवेदकों के लिए सरलीकृत कोचिंग देने के लिए दिल्ली में दृष्टि आईएएस मार्गदर्शन कक्षाएं खोलीं। विकास सर ने छात्रों को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए एक अनूठी शिक्षण शैली लागू की, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जीवन जीने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपने व्याख्यान हिंदी में देना शुरू किया, जिससे छात्रों को पाठ्यक्रम समझने में आसानी हुई। फिर 2017 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस शुरू किया, जिस पर उन्होंने पूरे भारत में छात्रों का मार्गदर्शन करना शुरू किया, जहां वे छात्रों के लिए उपयोगी विभिन्न सामग्री पोस्ट करेंगे, जैसे अध्ययन सामग्री, विभिन्न सूचना बिंदु, व्याख्यान और परीक्षा रणनीतियां जो छात्रों को उनकी तैयारी में मदद करती हैं। 2023 तक इसके 11 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। विकास सर दृष्टि आईएएस कोचिंग क्लासेस के निदेशक हैं।
विकास सर दृष्टि करंट अफेयर्स नामक वार्षिक करंट अफेयर्स पत्रिका के संपादक भी हैं। हालांकि उनके पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं, फिर भी वे यहीं नहीं रुके और उन्होंने इस देश के छात्रों को समर्पित निबंध दृष्टि नामक पुस्तक लिखी। देश के प्रति अपने दृष्टिकोण के साथ वह हमेशा छात्रों के लिए एक प्रेरक रहे हैं, जिसकी वे हमेशा प्रतीक्षा करते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि यदि आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमेशा अपने सपने पर काम कर सकते हैं। दृष्टि यूपीएससी कोचिंग क्लासेस भारत में अग्रणी कोचिंग क्लासेस में से एक है, जिसके संस्थापक निदेशक कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हैं, जो भारत के प्रतिष्ठित शिक्षकों और प्रेरक वक्ताओं में से एक हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है और इन कक्षाओं की स्थापना 1 नवंबर 1999 को विकास सर द्वारा गृह मंत्रालय में आईएएस के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद की गई थी। विकास सर ने अपने जीवन में एक सपना देखा था और उसे पूरा करना चाहते थे, और दृष्टि उसकी अभिव्यक्ति थी। वह बहुत ही सरल स्वभाव के और महान उपलब्धि की भावना वाले एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। अपने शिक्षण के प्रारंभिक वर्षों में वह छात्रों को केवल हिंदी में पढ़ाते थे। दृष्टि का लक्ष्य छात्रों में एक सिविल सेवक और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना रखने वाला व्यक्ति बनने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का कौशल पैदा करना है। इस कोचिंग में पढ़ाना न केवल वस्तुनिष्ठ होता है बल्कि व्यवहारिक भी होता है, जिससे छात्रों को इंटरव्यू के दौरान काफी मदद मिलती है। दृष्टि में शिक्षण तकनीक इतनी अनूठी है कि छात्र जटिल विषयों को भी आसानी से समझ जाते हैं। दृष्टि में हर माह विकास सर द्वारा जारी पत्रिका दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे DCAT से करंट अफेयर्स से संबंधित टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है। दृष्टि कक्षाओं का पहला वर्ष अधिक सफल नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ी प्रक्रिया बनाई और अब सैकड़ों छात्र उनकी कोचिंग क्लास में जाते हैं। विकास सर केवल हिंदी में पढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे ये पहले से भी अधिक सफल हो गया। अब ये कोचिंग क्लास कई IAS, IPS और अन्य सिविल सेवक देती है, जिसने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति और उनकी कोचिंग क्लास दृष्टि IAS कोचिंग को और अधिक प्रसिद्ध और भारतीय UPSC उम्मीदवारों द्वारा वांछित बना दिया है। एक शिक्षक के रूप में उनके पास IAS परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों और IAS उम्मीदवारों के लिए कुछ सुझाव हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के अनुसार प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। इस प्रकार छात्र को मुख्य परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उनका कहना है कि उन्हें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अपना प्रयास छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उनके पास कोई मूल्यवान समय नहीं है। फिर क्योंकि यह केवल एक योग्यता परीक्षा है, अधिकांश छात्र आसानी से सफल हो जाते हैं। इसलिए उनका सुझाव है कि छात्रों को एक उचित लक्ष्य स्कोर निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिससे आप मॉनिटर के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार या लक्ष्य सदस्य बन सकें। इसलिए उनका सुझाव है कि प्रीलिम्स पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम समय है कि उन्हें अध्ययन करने के लिए आवश्यक सभी पाठ्यक्रम पूरा हो गया है। इसके अलावा विकास सर कहते हैं कि छात्रों को एक उचित शेड्यूल बनाने और विभिन्न विषयों के लिए समान समय वितरित करने की आवश्यकता है। विकास सर का सुझाव है कि हर किसी को अन्य IAS अधिकारियों की सफलता की कहानियां पढ़नी चाहिए। यह आपको प्रेरित होकर परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। इसके अलावा डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के अनुसार IAS परीक्षा में एक अच्छा उत्तर लिखना सबसे ज्यादा मायने रखता है। बेहतर समझ के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से संबंधित होना चाहिए। आपके उत्तर सटीक और प्रामाणिक होने चाहिए ताकि आप अपने साक्षात्कारकर्ताओं को प्रभावित कर सकें। विकास सर ने कई ऐसे छात्रों को परामर्श दिया है जिन्होंने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं किया था, फिर भी UPSC सिविल सेवा परीक्षाओं में अच्छी अखिल भारतीय रैंक पाने में सफलता मिली। अपनी काउंसलिंग में उन्होंने छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया देते हुए वर्गीकृत किया। सर कहते हैं कि एक बार जब मॉनिटर आपका उत्तर पढ़ लेता है,
तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि पूरी उत्तर पुस्तिका इस विशिष्ट योग्य उम्मीदवार को ट्रैक करने के लिए बनाई गई थी। लागू प्रतिक्रिया में जिस फोकस के बारे में बात की जा रही है, उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गलियारे शामिल होने चाहिए। उत्तर में आपका योगदान स्पष्ट या यूं कहें कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, और आपको अपने उत्तर के सभी महत्वपूर्ण अंशों को शामिल करना चाहिए। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान ने देश को कई नामी आईएएस व आईपीएस अफसर दिए हैं। उन्हीं में से एक महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस मनोज कुमार शर्मा हैं। इनकी जिंदगी पर इसी साल एक फिल्म 12th फेल बनी है, जिसमें विकास सर भी अहम भूमिका में हैं। विकास सर की पढ़ाने की शैली इतनी अच्छी है कि जो भी उनसे एक बार पढ़ लेता है, उसे पढ़ाई में आनंद आने लगता है। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की चर्चा पूरे भारत में होती है। वह जटिल से जटिल मुद्दों को इतने सरल और आसान शब्दों में समझाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि घंटे भर की क्लास कब खत्म हो जाती है। यही वजह है कि उनकी क्लास में स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ रहती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको विकास दिव्यकीर्ति सर बायोग्राफी इन हिंदी वाला पोस्ट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये पोस्ट पसंद आया हो तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने दोस्तों को शेयर करें। आप आगे किस प्रसिद्ध व्यक्ति का बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।